और पैरासूट प्रत्याशी बिल्कुल नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। समाजवादी पार्टी के जो मतदाता होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के चुनाव निशान समाज साइकिल पे नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हाफिज नियामत कुरैशी। आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई। जैसा कि आपको पता है, चुनावी माहौल है और विधानसभा मछली शहर जौनपुर सहित तमाम विधानसभाओं को लेकर मैं एक ऐसे चेहरे से मैं बातचीत करूंगा जिनका नाम जो है आप जानते हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बड़े समाजसेवी, वरिष्ठ समाजसेवी जिनको कहा जाता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप राय बलवानी जी। जैसा कि अभी इस वक्त वो समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी संबंध में मैं उनसे कुछ खास बातचीत करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। इस चुनावी रणभूमि में किसकी होगी विजय और कौन बनेगा विजेता, सर इसके लिए आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद हाफिज नियामत भाई और समय देने के लिए। सर, सवाल आपसे ये है, जैसा कि मछली शहर विधानसभा में आप जनसंपर्क कर रहे हैं और मछली शहर विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं रागिनी सोनकर जी, उनकी स्थिति सर क्या रहेगी, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए, दर्शकों को बताइए। मछली शहर समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी सीट रही है और कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, अन्य किसी पार्टी का यहाँ पे खाता नहीं खुला है और वही हाल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे पिछले चुनाव में उनकी बुरी स्थिति थी, उससे भी बुरी स्थिति होने वाली है। डॉक्टर रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी के बहुत ही दमदार और मजबूत, बहुत ही पढ़ी लिखी और ऊर्जावान प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी के सभी लोग और जितने भी मतदाता हैं, आदर्श समाज के लोग, सब लोग रागिनी सोनकर जी के साथ में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी डॉक्टर रागिनी सोनकर। सर, जैसा कि लोगों ने कहा है कि डॉक्टर रागिनी सोनकर पैरासूट प्रत्याशी हैं, यानी दूर से चलकर आई हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह एक नाम मात्र अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई कुछ है बचा ही नहीं है। ये लोग झूठ के पुलिंदे हैं, ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन प्रत्याशियों से, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी प्रत्याशी तो बगल की ही रहने वाली हैं और उनके पिताजी कैलाश सोनकर जी वर्तमान में विधायक भी हैं। और पैरासूट प्रत्याशी बिल्कुल नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। समाजवादी पार्टी के जो मतदाता होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के चुनाव निशान समाज साइकिल पे को ही जानते हैं और पहचानते हैं। बहुत ही अच्छी लीड से चुनाव जीत रही हैं। पैरासूट प्रत्याशी कहना यह भारतीय जनता पार्टी वालों का झूठ का पुलिंदा, झूठ का सहारा लेना उनका कार्य है और कुछ मैं नहीं कह सकता। सर, जैसा कि विधानसभा के चुनाव में दलित वर्ग के मतदाता की स्थिति क्या रहेगी, जैसा कि आप भी दलित समाज से आते हैं, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहें, थोड़ा सा रोशनी डालिए। जनपद जौनपुर में दलित समाज के वर्ग के लोग, खास करके मैं जिस समाज से आता हूं, अनुसूचित जात, चमार बिरादरी, जाटो बिरादरी से, लगभग 7,80,000 लोग हैं पूरे जनपद जौनपुर में। और इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ में हैं और बहन जी के तमाम कई बार बयान आने के बाद और बहन जी के द्वारा टिकट बेचने से नाराज दलित वर्ग के हमारे समाज के मतदाता बहन जी से नाखुश हैं और इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में काफ़ी बढ़कर चढ़ करके मतदान करेंगे और जनपद जौनपुर की सभी विधानसभा में ऐतिहासिक वोटों से जो है जीत दर्ज करवाएंगे हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग। सर, क्या जौनपुर में जैसे कि 9 सीटें हैं,
तो क्या समाजवादी पार्टी कितनी सीट दर्ज कर सकती है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जनपद जौनपुर में 9 विधानसभाएं जो है, इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो जनपद जौनपुर में समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। कैंडिडेट का चयन, कैंडिडेट का सिलेक्शन हाँ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं देखते हैं, वो सीधा सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखते हैं। और दलित समाज के लोग बहुत अहम भूमिका निर्णायक में है और एकदम से लालायित है, उत्साहित है वोट देने के लिए। और सभी जनपद जौनपुर की सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, वो भी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पार्टी के खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। सर, जैसा कि मछली शहर विधानसभा की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बहुत ही दमदार प्रत्याशी जो कि मेहीलाल गौतम जी हैं, वो आप ही के उससे आते हैं, वर्ग से आते हैं, और वोकल फॉर लोकल की बातें जो चल रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार मेहीलाल जी की स्थिति क्या रहेगी? जैसा कि उनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, मैंने देखा कि सभी वर्गों के पास मेहीलाल गौतम जी जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, तो इस पर आप क्या कहना है, स्थिति क्या रहेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मेहीलाल गौतम जो अभी जा करके दंडवत हो रहे हैं, सर पटक रहे हैं लोगों के पैरों में, क्या इसके पहले कहीं एक भी फोटो है ऐसी जो है जनता के या मतदाताओं के बीच में जाकर के अपना सर पटक रहे? ये बनावटी है। ये नरेंद्र मोदी से कम, नरेंद्र मोदी जैसे फेंकू है, उनका नाम ही फेंकू पड़ गया है। देश के प्रधानमंत्री जब फेंकता है तो उसके शिष्य चेले भी वैसे ही फेंकने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार कितना भी नाटक कर ले, इनके प्रत्याशी कितना भी नाटक कर ले, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी करे मेरा गरीब प्रत्याशी, मेरा टायर वाला प्रत्याशी। आप बताइए कि साइकिल जो बनाता है, पंचर जो बनाता है, साइकिल का टायर वाला जो बेचता है वो गरीब है, या टायर बेचने वाला जो ट्रक और जीप का टायर बेच रहा है, उस टाटा सफारी का टायर बेच रहा है, बड़ा कारोबारी, वो कहाँ से गरीब हो सकता है? मैं भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं से पूछना चाहता हूं। अभी हाल में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि मेरा प्रत्याशी मछली शहर का बहुत ही गरीब है। मैं बीजेपी नेताओं से पूछना चाहता हूं, टायर वाला कैसे गरीब हो सकता है? सर, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल, जैसा कि आप डमरुआ से है जो कि मल्हनी विधानसभा में आती है, तो मल्हनी विधानसभा में किस तरीके से लड़ाई है? जैसा कि लकी यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से केपी सिंह जी हैं और धनंजय सिंह जी भी हैं जेडीयू से, और अदर लोग हैं। तो सर, वहाँ की लड़ाई क्या रहेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मल्हनी विधानसभा में पिछले बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव चुनाव जीत गए थे, उपचुनाव में जीत गए थे, और इस बार के चुनाव में बहुत ही उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू बिहार के जो नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ समर्थन दिए, उनका कैंडिडेट मल्हनी में लड़ रहा है। यहाँ आंख मिचोली वाला खेल हो रहा है और पब्लिक सब समझती है। अभी कल जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह का एक बयान भी आ गया है, जानवर के ऊपर की यादव समाज के जो लोग होते हैं ज़्यादा करके खुली गाय सांड यही लोग पालते हैं, और यही लोग अगर गाय बुढ़ी हो जाती है और जानवर बूढ़े हो जाते हैं और जो है इनको क्या करते हैं, खेत में छोड़ने का काम करते हैं। बहुत ही बेहुदा बयान है। मैं जो है इस बयान की बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इस तरह से यादव समाज के ऊपर इस तरह का व्यक्तिगत आरोप लगाना किसी समाज के ऊपर बहुत ही गलत है। सर, क्या धनंजय सिंह जी इस लड़ाई में किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लड़ाई में वो है? कोई लड़ाई में नहीं है। धनंजय सिंह केवल जो है पुलिस प्रशासन आंख मूंदी हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पुलिस खुलेआम घूमने दे रही। जैसे बाबा मुख्यमंत्री योगी का सांड घूम रहा है, ऐसे ही जनपद जौनपुर में मल्हनी विधानसभा में जेडीयू का प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह घूम रहे हैं। खुलेआम जो है सरकार के और पुलिस के आंखों में धूल झोंकी जा रही है
और इधर पुलिस एक तरफ जो है कह रही कि मिल नहीं रहा है वारंटी, और 25,000 का इनामिया, अपराधी बिना जमानत के खुलेआम घूम रहा है। समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक जो है जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई भी एक प्रकार से कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, केवल नाटकीय है। बीजेपी और धनंजय सिंह में कोई ज़्यादा परिवर्तन मुझे नहीं दिखता है। बीजेपी का पूरा बर्दाश्त प्राप्त है। सीधा सीधा जो है हमारा प्रत्याशी, हमारे जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। सर, क्या मोगरा विधानसभा से, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि आप भी उम्मीदवारी दावेदारी में थे और आपने नामांकन भी किया था, तो कुछ लोगों को पता नहीं है क्या ये नामांकन सही था या नहीं सही था, और इस पर आप क्या कहना चाहें? कुछ लोगों ने कहा कि ये फर्जी बना दिया गया, सोशल मीडिया पे लोग आरोप भी लगा रहे थे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आप अपनी ज़बानी बताइए। नहीं, मुझे फार्म ए भी और कैंसिलेशन फार्म भी मिला था पार्टी के द्वारा, और इसके बाद मैंने नामांकन भी दाखिल किया था, और इसके बाद पुनः फिर कुछ समय बाद पार्टी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो है पंकज पटेल की घोषणा की गई, और चूंकि वहाँ समीकरण दलित वर्ग का कम बन रहा था, सब जो है पटेल वर्ग के मतदाता काफ़ी संख्या में है, और इसलिए जो है मेरा समीकरण न बना, जिसकी वजह से मैंने बिड्डा कर लिया चुनाव। समाजवादी पार्टी के पंकज पटेल अच्छे प्रत्याशी हैं, और पटेल की पूरी तादाद में संख्या उनके साथ है, हमारे समाज के लोग भी साथ में। आज मैं मुगराबाद शाहपुर के कई गाँव में दौरा करके आ रहा हूँ, मेरे घर के बगल से शुरू भी है मुगराबाद शाहपुर, और बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। और सभी जनपद जौनपुर की, मुगराबाद शाहपुर से लेकर के मछली शहर से लेके 9 विधानसभा ऐतिहासिक वोटों से इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, जो इस बार 9 विधानसभा हम लोग जीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पार्टी के खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी दिलीप राय बलवानी जी जुड़े हुए थे, जो कि समाजवादी पार्टी के इस वक्त युवा नेता हैं, और इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही दमदारी से, बहुत ही अच्छे अंदाज में रखा। आप देखते रहिए, बने रहिए हाफिज नियामत के साथ। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, फिर अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।